गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुचि जैन, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज हम सेकेंड ईयर के वर्कशॉप में मॉडल मेकिंग पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्सटीरियर एंड इंटीरियर मॉडल हैं। हम आज उन्हें देखेंगे कि वो बनने के बाद कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं। इसको जानने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें बनाना सीखेंगे। यहाँ पर एक मॉडल है, ये हमारे यहाँ पर ऑफिस का एक्सटीरियर मॉडल है। ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफिस का एक्सटीरियर मॉडल। ये यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया, मेन गेट, फ्लोरिंग। चूँकि एक्सटीरियर है तो इसके अंदर लैंडस्केपिंग भी होती है, तो थोड़ा पार्ट लैंडस्केपिंग का है। आजकल हर कमर्शियल बिल्डिंग के साथ गार्डन होना मस्ट है, इसके लिए थोड़ा बहुत इसमें गार्डन है। ये यहाँ पर एंट्रेंस के साथ में ये मेन डोर, ग्लास विंडोज, एक्सटीरियर एलिवेशन, साइड व्यू, वॉल, पैरापेट वॉल, माउंटी। जब हम एक्सटीरियर मॉडल बनाते हैं तब हमारे पास पूरा प्लान होता है, एलिवेशंस होते हैं। अब जब हमारे पास वो प्लान एंड एलिवेशंस होते हैं उसमें हमें सभी लेवल्स मिलते हैं, जिसमें हमारा ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल के बाद जो भी हमारे लेवल आ गए, सिल लेवल, देन लिंटर लेवल, आरसीसी लेवल, फिर फर्स्ट फ्लोर का के लेवल्स, इस तरह से ऊपर चलते चलते ऊपर की आरसीसी, देन उसके बाद पैरापेट, देन माउंटी। हर लेवल हमारे पास होता है एलिवेशन में। उस अकॉर्डिंग हम इसको मेजरमेंट लेते हैं, देन उसके बाद हम इनको कट करते हैं। यहाँ पर ये मॉडल सनबोर्ड शीट से बनाया हुआ है। ये 3 mm थिक सनबोर्ड शीट है। इस पर हमने पहले सारी मार्किंग की। मार्किंग करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा पीस कितना बड़ा बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉर्नर है तो ये कहाँ तक आएगा, और उसी अकॉर्डिंग हमारा दूसरा पीस बनता है। ये इसका बैक, तो ये है हमारा एक एक्सटीरियर मॉडल। इसी तरह से हमारे पास एक और मॉडल है। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि हर चीज़ जो एग्जैक्टली होती है, लाइक हमने फ्लोरिंग ली है तो फ्लोरिंग पे भी हमने वैसा ही जैसा फ्लोर पैटर्न होता है वही हमने लगाने की कोशिश की है। ये हमने चारकोल शीट लगाई है, ये भी हमने चारकोल शीट लगाई है जिस पे हमारा फ्लोरिंग पैटर्न हमें दिख रहा है। ये हमने वाटर बॉडी बनाने के लिए कुछ ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस को पेबल्स का लुक देकर, पेबल्स जैसे छोटे छोटे पत्थर थे, ये हमने ग्लू गन लिया है और ग्लू गन से हमने वाटर बनाते हुए वाटर को गिरते हुए दिखाया है। नीचे वाटर है, ये भी ग्लू गन वाला जो ग्लू होता है वही लिक्विड है। इस तरह से हमने वाटर बॉडी बनाई है। ग्रास के लिए जो डोरमेट आते हैं ग्रास वाले, उन्हीं ग्रासेस को निकाल करके कट करके फिर नीचे फेविकोल लगा के इसको पेस्ट किया है। ये एज बनाई है, जिस तरह से हमने दुरंटा की एक एज बनती है
वो हमने बनाई है। ये हमने वूल से बनाई है। बाकी जगह हमने सब जगह सन बोर्ड यूज़ किया है 3 mm थिक। इसकी कटिंग आसानी से हो जाती है। वही जो हमारा कटर है सिंपल, उस कटर से ही इसकी कटिंग हो जाती है। इसमें एक्सटीरियर में एक्सटीरियर वॉल, डोर, विंडोज़, बाउंड्री वॉल, पैरापेट वॉल और लैंडस्केपिंग, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देन अब हम एक और, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर एक रोड है। एक और मॉडल पे आते हैं। ये भी मॉडल है, ये हमारा रेजिडेंशियल मॉडल है। हमने पहले कमर्शियल मॉडल देखा था इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफिस का। ये हमारा रेजिडेंशियल मॉडल है। इसमें सबसे पहले ये हमारी बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमारे सभी लेवल लाइक प्लिंथ लेवल, देन उसके बाद सिल लेवल, देन लिंटल लेवल, देन आरसीसी लेवल, देन फर्स्ट फ्लोर के लेवल्स एंड अप टू हमारे पैरापेट तक, अप टू ममटी तक जो आते हैं, वो सभी लेवल्स हमारे पास एलिवेशंस में होते हैं। उनको हम मार्क करते हैं और देन हमारी वॉल्स को खड़ा करते हैं। एक एक पीस को हम नंबरिंग करते चले जाते हैं। बैक साइड से उसकी प्लान मेजरमेंट करते हैं और फिर उसको लगाते हैं। ये एक रेजिडेंस का मॉडल है। इसमें भी चूँकि जैसे पहले मैंने बताया इसमें भी लैंडस्केप होता है। ये यहाँ पर एक इन्होंने पैशियो बनाया हुआ है जिसके अंदर ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फर्नीचर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि हमें बनाना क्या क्या है। ये यहाँ पर इन्होंने एक गार्डन का लुक दिया है छोटा सा। ये इस तरह से इन्होंने रेज्ड बेड बनाया है, वाटर बॉडी बनाई है और गार्डन। इसके अलावा इन्होंने वॉल में भी पॉकेट बनाई है और फिर उसके बाद इसमें से बेलों को बाहर की तरफ लटकाते हुए बनाया है। तो ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। इसी तरह से साइड की जो बाउंड्री वॉल है उसमें भी इन्होंने पॉकेट्स डाली हैं और पॉकेट डाल करके अंदर की तरफ भी क्यारी लगाई है और इसकी जो एज दी है वो एज ग्रेवल्स से बनाई हुई है। इस तरह से हमारा लैंडस्केप पार्ट भी इसमें हो गया। अब ये एंटर करते हैं यहाँ पर कार पार्किंग के लिए। देन इसका मेन डोर यहाँ पर है। वॉल क्लैडिंग को बताते हुए उन्होंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है। फिर पेंट है यहाँ पर। एक्चुअली ये वाला हमने जो किया है ये पेंट, ये हमने जो हमारे यहाँ पे कंप्रेसर है उस पर स्प्रे गन से हमने इस कलर को किया है। स्प्रे गन हमारे यहाँ है, उससे हम यहाँ पर अच्छे से कलर कर पाते हैं। बाकी जगह पे हमने ये शीट अप्लाई की है कलर को दिखाने के लिए। ये शीट ही अप्लाई की गई है ये भी। तो इसको बनाने के लिए ये वाला जो मॉडल है ये हमारा बायोपिक शीट से। बायोपिक शीट एक तरह के थर्माकोल की ही तरह की शीट होती है जो बहुत ही इजीली कट हो जाती है। ये बहुत ही इजी कट हो जाती है। ये कुछ इस तरह से है, बहुत सॉफ्ट है और कटिंग में भी आसानी रहती है। पेस्टिंग भी इसकी फेविकॉल से हो जाती है। तो ये कुछ इस टाइप की शीट से हमने ये बनाया हुआ है। इसको बनाने के समय हमें बस ये ध्यान रखना होता है, कोई भी मॉडल जब आप बनाएंगे तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें जो भी हमारा प्लान या एलिवेशन है उसमें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी वॉल कहाँ तक आएगी। अगर ये वॉल यहाँ तक आनी है तो अगली वॉल यहाँ से स्टार्ट होगी। उसमें से हमने ये वॉल की थिकनेस को कम करके इसका मेजरमेंट लेंगे और फिर इसको कट करके इसमें पेस्ट करेंगे। तो जब भी हम बनाएंगे तो हमें पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सा पार्ट हमें बाहर तक रखना है और कौन सा हमें अंदर तक रखना है। उस अकॉर्डिंग बस हमें पहले उसी समय हम वॉल के नंबर डाल देते हैं, ABCD वॉल डाल देते हैं या 1 2 3 4 करके डाल देते हैं और फिर उसके बाद उनको जोड़ते हैं। जोड़ते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जुड़ रहे हैं ये 90 डिग्री पर जुड़ने चाहिए।
अगर जो ये 90 डिग्री पे नहीं जुड़ेंगे तो आपका ये बैंड खा जाएगा और जॉइंट प्रॉपर नहीं बनने से आपका मॉडल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक मॉडल है। फिर जब हमें इसमें हमने चारों तरफ इस तरह से फ्रेम देना था, जब हमें ग्लास लगाना होता है तो जैसे हमारे प्लास्टिक शीट आती है, ट्रांसपेरेंट शीट या OHP शीट, उसको हम यूज़ करते हैं, अंदर वो हम अंदर से पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा ग्लास का काम आ जाता है। जी हमारी बालकनी है, हम बालकनी के लिए ये कर सकते हैं जी, प्लास्टिक शीट ले सकते हैं और उस पर इंक से हम रेलिंग का लुक इस पर दे देते हैं। तो ये हमारे कुछ हुआ एक्सटीरियर मॉडल। इसके बाद हम आते हैं इंटीरियर मॉडल पे। ये एक मास्टर बेडरूम का इंटीरियर मॉडल है। इंटीरियर मॉडल का पूरा प्लान हमारे पास होता है, पूरा इंटीरियर लेआउट प्लान है, पर हम आसानी से उसे बना लेते हैं। यहाँ पर एक प्लान है जिसमें एक बेड है, डबल बेड विद बेड कवर, कुशंस, साइड टेबल, साइड लैम्प्स, पीछे की तरफ हमारे ये चारकोल शीट हमने लगाई है। ये हमारा बेड हो गया। बेड के बाद हमारे साइड में विंडो है, विंडो पे हमने ब्लाइंड्स लगाई हुई हैं। ब्लाइंड्स के साथ ही हमने, क्योंकि हमारे पास जितना स्पेस था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें स्टडी भी ऐड की है और सिटिंग भी। तो इसी जो हमारा सिर लेवल था उसी पर एक स्टडी भी बन गई और एक सिटिंग भी बन गई। स्टडी के साथ में हमने यहाँ ओपन शेल्फ्स बनाई है जिसमें हमारी बुक्स या कुछ एसेसरीज वगैरह हम रख सकते हैं, कुछ प्लांट्स रख सकते हैं। यहाँ भी हमने ओपन शेल्फ बनाई है। इसके बाद फ्रंट वॉल, बेड के फ्रंट में जो वॉल आ रही है उस वॉल पर LED यूनिट है पूरा। इधर है डोर, रूम का डोर है, इधर LED पैनल है। ये जो वॉलपेपर है ये भी बच्चों ने ही हैंडमेड शीट पर नेचुरल लीफ को कलर करके उस पे इम्प्रेशन देके बनाया है वॉलपेपर। ये LED यूनिट है, इसमें एक नीचे कंसोल बना के साइड में ओपन शेल्फ्स बनाई हैं और नीचे इधर साइड में प्लांटर लगाया है। ये सब बच्चों ने अपने हाथ से ही बनाया है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि हम इंटीरियर मॉडल कैसे बनाते हैं। सारा कुछ इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस अपने हाथ से हमें बनाने होते हैं। इसमें उतना ही टाइम लगता है जितना एक एक्सटीरियर में बनाने में लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन्हें फिर एक साथ करके फिर प्लेस करना होता है। तो लेकिन ये सब बनाना बहुत आसान होता है। एक बार आपको टेक्निक आ जाती है उसके बाद आप सब कुछ बनाने लग जाते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमने ये MDF शीट ली हुई है जिस पे हमने वॉल बनाया है और बाकी सारा जो हमारी शीट है वो है प्लास्टिक शीट सैंडबोर्ड। इस तरह से वो उसकी कटिंग भी आसानी से हो जाती है। यहाँ पर हमने फ्लोर दिया है, वुडन फ्लोर, देन कारपेट, देन बेड स्प्रेड, देन कुशंस, सारा कुछ फर्निशिंग का भी हमने पूरा कुछ लगाया है। एसेसरीज़ का भी पार्ट हमने इसमें रखा है, तो लाइटिंग भी हमने पूरा ध्यान रखा है। कर्टन्स, कारपेट्स, सब कुछ हमने इसके अंदर